देखो, इस स्पाइडरमैन ने स्पाइडर कार्नेज को हराया था, जो कि एक मल्टीवर्सल विलन है, और इस वाले ने टनों की बिल्डिंग को रोक दिया था घायल होते हुए भी। और ये वाला तो सबका फेवरेट है, इसने 40 टन की गाड़ी को मजे मजे में उठा के फेंक दिया था। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इन तीनों को आज कंपेयर करने वाला हूँ, बट इन्हीं को क्यों कंपेयर करूँ? क्योंकि देखो यार, ये वो स्पाइडरमैन है जो हमने बचपन में सबसे ज्यादा देख रखे हैं, तो इनको कंपेयर करना तो बनता है। और ये वो वाले स्पाइडरमैन है जो स्पाइडरवर्स वाली मूवी से पहले आए थे, तो इनको जांच ले जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और बाकी स्पाइडरमैन के लिए बात करने के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तो फिर बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन से। और ये बंदा सबसे ज्यादा यंगेस्ट स्पाइडरमैन है। पता है कैसे? क्योंकि ये सिर्फ 16 साल का है। और इससे भी क्रेजी बात तो ये है कि इस बंदे ने उस सारे विलन से फाइट कर रखी है जो कि एक मैच्योर स्पाइडरमैन अपनी टाइमलाइन में करता है, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, शॉकर, राइनो, वेनम, बीटल। और विलन्स की बात करना जरूरी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि हमारा स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और एक और बात, इस बंदे ने इन सारे विलन्स को बिना किसी मदद के हराया है। और जो बात इसको सबसे ज्यादा बेस्ट बनाती है वो ये है कि ये एक लौता एनिमेशन है जो कि स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर की स्टोरी को एकदम कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश करता है। क्योंकि तुम खुद देखो, ये वाला पीटर पार्कर एक लूजर है। अभी भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम। बट इस सब के बाद भी ये बंदा किसी चीज से डरता नहीं है और अपनी मुसीबतों से पीछे भागता नहीं है, और बिना किसी डर के इतनी छोटी सी उम्र में शहर को बचाने निकल पड़ता है। और एक और बात, इसके मिगेल ओहारा से भी कनेक्शन अच्छे हैं। और इसकी बाकी एबिलिटीज बिल्कुल बेसिक है, जो कि हर स्पाइडरमैन की होती है। और टैग के नाम पर इसके पास कुछ भी नहीं है। इसकी वही सेम दिक्कत है जो टोबे मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की थी। ये दोनों अपने सूट को अपग्रेड नहीं कर सकते थे। बाकी ये वाली दिक्कत हमारे इस स्पाइडरमैन के पास नहीं थी, क्योंकि इसके पास हजारों तरह के वेब शूटर थे। और ये बंदा और कोई नहीं, ये है हमारा अल्टीमेट स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन हेटेड और लव्ड दोनों हैं। हेटेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इसको कॉमिक एक्यूरेट बनाए। हमारे पिछले स्पाइडरमैन की तरह इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी दिक्कतें इसकी तो निक फ्यूरी ने सॉल्व कर रखी हैं पहले से ही, जिसकी वजह से इसके ऊपर से डेवलपमेंट वाली चीज हट जाती है। बट अगर कोई बढ़िया कॉमिक टाइमिंग वाला स्पाइडरमैन है तो इससे बढ़िया स्पाइडरमैन और कोई हो ही नहीं सकता। विलन्स की बात करें तो इस बंदे ने मल्टीवर्सल लेवल से गैलेक्ट लेवल तक सारे विलन से फाइट कर रखी है, और एक बार तो एक सिम्बियोट आर्मी को भी रोका था। बट दिक्कत ये है कि इसके साथ हर बार इसकी टीम होती है या फिर एक पार्टनर तो होता ही है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। बट इतने सारे माइनस पॉइंट होने के बाद भी इसे पसंद पता है क्यों करा जाता है? क्योंकि ही इज द बेस्ट इन कॉमिक टाइमिंग, लीडरशिप एंड टेक यूसेज। क्योंकि देखो, टेक और गैजेट्स को यूज करना अच्छे से, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और पावर के मामले में भी ये बंदा कुछ कम नहीं है, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो कम हो रही है, क्योंकि ये अपनी टीम के ऊपर ज्यादा रिलाई करने लग गया था आने वाले सीजन्स में। जिस बंदे को इसने सोलो में हराया था, अब उस बंदे के लिए इसको सपोर्ट मिल रहा है। बट ही लैक्स वन थिंग, एंड दैट इज ऑन माई ओन वाला एटीट्यूड, जो कि 90s वाले स्पाइडरमैन में था। अब ये वाला बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा मैच्योर स्पाइडरमैन है, बट इसकी पावर को तुम लोग देख नहीं सकते हो। पावर को देख नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये 90s में रिलीज हुआ था, और उस टाइम लॉज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये बंदा डायरेक्ट किसी के चेहरे पे मुक्का वगैरह नहीं मार सकता था। इसी वजह से तुम सीरीज के अंदर इसको ज्यादातर लटका हुआ ही देखोगे। बट ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉमिक्स है, और कॉमिक्स और सीरीज दोनों के अंदर इसने ब्लैक विडो, इंसीडियस 6, स्पाइडर कार्नेज और एवेंजर्स के संग मिलकर डॉक्टर डूम को भी हराया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी फीट है। प्लस इसने एक म्यूटेशन को भी हराया था, जिसमें इसके 4 हाथ निकल आए थे, बिल्कुल ब्रांड न्यू डे की तरह। एक मिनट, ब्रांड न्यू डे में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। काश यार हो जाता तो बढ़िया रहता। सही में यार, ये लीक करने वालों ने मेरा दिमाग बड़ा खराब कर रखा है। तो इन सब से कंपेयर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि 2 कैटेगरीज बना लेते हैं, पहली स्ट्रेंथ और दूसरी राइटिंग वाइज। तो देखो, अगर स्ट्रेंथ में देखा जाए तो हम सबसे ऊपर रखेंगे स्पाइडरमैन 90s को, देन अल्टीमेट स्पाइडरमैन, और उसके बाद स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन। और राइटिंग में इसी चीज को तुम लोग उल्टा कर दो, और ये है मेरा रिजल्ट। अब तुम लोगों का काम ये है कि तुम कमेंट में अपनी राय बताओगे, क्योंकि हर किसी के हिसाब से मैं रैंक नहीं कर सकता हूँ, और जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा बढ़िया होगी मैं उसे पिन कर दूंगा। और आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक ही रखते हैं, और इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। सो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे। रात में देख रहे हो तो तुम जानते हो।